रोहित भैया, ये कौन है? ये पिए हैं। क्या लड़ती होते पिए है? और ये पीकल हमारे घर में क्या खले है? अरे ये पिए हुए नहीं है, ये मॉम की पर्सनल असिस्टेंट है, पीए मतलब ऑफिस वाले। हाँ। ये वाली जी, ये एक ही फाइल चाहिए। ओके, थैंक यू। अरे मही, ये किसका बच्चा है? सागर जी, मैं जब मंदिर से वापस घर आ रही थी तब मार्केट के रास्ते में ये मुझे मिला। बहुत ही घबराया हुआ था, रो रहा था। इसलिए मुझे शक हुआ कि ये पक्का अपने घर का रास्ता भूल गया है। मैंने इससे पूछा भी कि उसका घर कहाँ है, इसके माँ बाप कौन है, लेकिन बेचारा इतना घबराया हुआ है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा। इसीलिए मैं इसे हमारे घर पर लेकर आ गई। आज की सबसे बड़ी खबर, पॉलिटिशियन ब्रिजेश शाह का पोता अरीन शाह किडनैप। ध्यान से सुनिए, अरीन शाह जो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन ब्रिजेश शाह का पोता है। दिल दहला देने वाली खबर सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर। सबसे बड़ी खबर, ये देखिए अरीन की फोटो। अरे मही, ये फोटो तो इसी बच्चे की है। मही भाभी, ये आपने क्या किया? ये तो मैडम के सबसे कट्टर राजनीतिक पॉलिटिकल दुश्मन ब्रिजेश शाह का पोता है। वैसे भी ब्रिजेश भाई हमेशा मैडम के अगेंस्ट ही बोलते हैं, और अब तो उन्हें वैसे भी अनसुईया मैडम के ऊपर ना एक बच्चे की किडनैपिंग का इल्जाम लगाने का मौका मिल गया। मॉम फोन नहीं उठा रही हैं। अभी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैडम फोन नहीं उठाएंगी। आप प्लीज एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाकर मॉम को ये सारी बातें बता दीजिए, ओके? तब तक मैं मॉम को फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज। ओके सर। मही, तुम क्यों बिना सोचे समझे ऐसे काम करती हो जिससे हर बार मुसीबत खड़ी हो जाती है? जाओ जाओ सागर जी, अब मुझे सपना थोड़ी ना आया था कि ये बच्चा सासू माँ की विरोधी पार्टी का पोता है। अब बेचारा बच्चा रास्ते पर रो रहा था, इसलिए मैं घर पर लेकर आ गई ना। अरे तो मही बच्चे को घर क्यों लेके आई? इसे पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए था ना। पुलिस स्टेशन? ना ना सागर जी, अरे मेरा मन नहीं माना। वो पुलिस स्टेशन वाले भाई बेचारे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देते या नहीं देते हमें क्या पता। बेचारा कब से भूखा होगा। बेटा भूख लगी है ना? मही भाभी, पते तपोआ बना है, लाऊं? हाँ हाँ वीरा, वो ले आओ और साथ में वो चॉकलेट वाला दूध भी लेकर आना। हाँ सागर जी, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इंसानियत के नाते ही किया ना। अरे मही, तुम्हारी इंसानियत को कोई नहीं समझेगा। मॉम के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उन्होंने इस बच्चे को किडनैप नहीं करवाया है। मही, इस वक्त बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पर अभी ये सोचिए कि इस बच्चे का करना क्या है। मैं अभी इस बच्चे को इसके घर छोड़ के आता हूँ। चलो। देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर राजनीति करनी है ना तो आमने सामने ही करो। अरे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को अपहरण करके आखिर क्या मिलेगा? और मैं तो यही कहूंगा कि मेरे पोते का अपहरण करने का ये जो घिनौना काम है ना, मेरे राजनीतिक दुश्मनों ने किया है। सागर भैया, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? भाभी, मिस्टर शाह अपने पोते के किडनैपिंग का इल्जाम मॉम पर डाल रहे हैं। अब क्या करेंगे सागर जी? अभी इस बच्चे को घर छोड़ के आना खतरे से खाली नहीं होगा सागर। यस रोहित भाई, क्योंकि मिस्टर शाह बिना कुछ सोचे समझे हम पर किडनैपिंग का इल्जाम लगा देंगे। वो ये कहेंगे कि हम लोगों ने उनके पोते को किडनैप किया, और बाद में उन्होंने टीवी पर स्टेटमेंट दिया तो हम लोग घबरा गए और उनके पोते को वापस देने के लिए आ गए। एक बार फिर से मॉम को फोन ट्राई करता हूं। अरे मॉम तो अभी भी मीटिंग में है। सागर भैया, मैं कहता हूँ आप है ना इसे रात के अंधेरे में कहीं छोड़ाओ। कहीं भी? ना, मेरा मतलब है इसके घर पे छोड़ाओ। हाँ, ये सही होगा। इससे बच्चा सही सलामत अपने घर भी पहुंच जाएगा और किसी को भी सासू माँ पर शक नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं खेलते। देखो मैं सिखाती हूँ। अड़को दड़को दही दड़को पिल्लू पाके श्रावण गाजे आसमास धतुरा नुपुर साकर शेरडी खजूर। तुम्हारो हाथ क्या गयो? आ रहे हो? ये अच्छा, कैच कैच। सागर, तेरी मॉम से बात हुई? नहीं रोहित भाई। यार मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये बच्चा वहां मार्केट में अकेला कर क्या रहा था? पता नहीं रोहित भाई, उससे ही पूछ के देखते हैं ना।
हाँ चल। बच्चे, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे थे और तुम अपने घर का रास्ता कैसे भूल गए? मैं जब ट्यूशन से निकला तब कुछ लोग मुझे ये कह कर ले गए कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, और वो लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर मुझे एक गंदे और बदबूदार घर में ले गए। इसका मतलब ये सच में किडनैप हो गया था? फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे फिर से कहीं ले गए, तभी वो रास्ते में कहीं कुछ लेने के लिए कहीं उतरे, तभी मैंने धीरे से गाड़ी के दूसरे तरफ का गेट खोला और भाग गया। तभी मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा था, तभी मुझे मही आंटी मिली। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी ये किसी खतरे से कम नहीं है। हाँ सागर जी, अम्मी माँ सब संभाल लेंगी। उन्होंने अरिन को मुझसे इसीलिए मिलवाया है ताकि हम इसे उसके माँ बाप तक सही सलामत पहुंचा सके। आजा दोला दोला खेलते चल। चलो चलो घोड़ा गाड़ी। आखिर कहाँ है ब्रिजेश शाह का पोता अरीन शाह? पुलिस कई शकबंद लोगों को पकड़कर इसकी पूछताछ कर रही है। पुलिस की इस कार्यवाही का क्या कोई नतीजा निकलेगा? वहीं ब्रिजेश शाह का यह आरोप है कि ये उनके विरोधियों का काम है, तो आखिर उनका इशारा किसकी तरफ? अरे बस अलीन भाई, अभी धोला थक गया, थोड़ा आराम करेगा धोला। चल अब अरे। तू चल जाओ। सागर जी, इसे संभाल कर ले जाना। हाँ चलो बच्चे चलो। गॉड, हद हो गई। कमाल है, ये ऑपोजिशन लीडर बिना बात के उसके पोते की किडनैपिंग का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। मॉम, आपकी पीए आपको नहीं मिली? नहीं, मेरे फोन की बैटरी चली गई। शाम से लेके अभी तक मैं मीडिया वालों से बात कर रही थी, और वो भी उस बात को लेके जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना है सासू माँ, क्योंकि वो बच्चा इसी घर में है। ये बच्चा हमारे घर पे कैसे? मॉम, मैं बताता हूँ। दरअसल कुछ गुंडों ने इसे किडनैप कर लिया था, और वो लोग इसे इस गाड़ी में लेकर जा रहे थे। इसको बीच में मौका मिला तो ये गाड़ी के एक गेट से उतर के भाग गया, और फिर जब ये अपना घर ढूंढ रहा था ना, उस समय मैं तुम मुझे पूछ नहीं सकती थी? क्यों तुम अपने आप सब डिसाइड कर लेती हो? मैं क्या करती सासू माँ, ये बेचारा बहुत रो रहा था, घबराया हुआ था। मुझे इस पर दया आई। मैं अगर उसे वहीं पर छोड़ देती तो पता नहीं इस बच्चे का क्या होता। तुम्हें बाद में देख लूंगी। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मुझे। सागर, मुझे फोन दो। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर पुलिस को बता दिया कि बच्चा हमारे घर पे है तो उन्हें सबूत मिल जाएगा। यस मॉम, यू आर राइट। पुलिस तो शक की बिना पर आप पर कार्रवाई करेगी ही। क्या? मॉम, मैं इस बच्चे को रात के अंधेरे में इसके घर के बाहर छोड़ा था। रात को इस बच्चे को घर पे नहीं छोड़ सकते। अरे डोंट वरी मॉम, जब तक ये बच्चा सही सलामत अपने घर के अंदर नहीं चला जाता तब तक मैं वहां से हिलूंगा भी नहीं। और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जरा संभालना। हाँ मॉम, प्लीज डोंट वरी। चल चलो संभाल के। बाय बाय। बाय। टाटा टाटा दिला। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? आर्यन, आर्यन कहाँ लगा? नहीं, ऐसे पता नहीं चलेगा। इसे चलने के लिए बोलो। आर्यन बेटा, थोड़ा चल के दिखाओ। सासू माँ, मुझे लगता है कि आर्यन के पैर में चोट आई है, मोच आई होगी। सासू माँ, हम इसे एक और दिन हमारे घर में रख ले तो? देखिए ना सासू माँ, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो चलकर अपने घर तक कैसे पहुंचेगा वो? मुझे पता है मई, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर मीडिया वालों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कैसे भी करके इस बच्चे को उसके घर पहुंचाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, ये बच्चा कल सुबह अपने घर पे पहुंचेगा।
चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े या मेरा राजनीतिक करियर दांव पे लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये मीडिया वाले ब्रिजेश भाई के पोते की न्यूज को मिर्च मसाला डाल के बढ़ा रहे हैं। बेटा अब कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है कन्हैया काका, आपने तो एक दिन डॉक्टर जैसा ट्रीटमेंट कर दिया। चलो अब घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, ऑलरेडी तुम्हारे पाँव में चोट आई है, ज्यादा चोट नहीं आनी चाहिए। मही, कन्हैयालाल, इसका अच्छे से ध्यान रखो, अभी हमारी जिम्मेदारी है। कन्हैयालाल, इसे ले जाओ अंदर, संभाल के संभाल के। मही, देखो कौन है। तिवारी काका। हाँ मई। आई आई आई। अरे मई, वो कहा था सोसाइटी का बहुत जरूरी पेपर साइन करवाना था, जरा इस पे साइन कर दो फटाफट। हाँ, ये लो। मैडम, आज के राजनीति में लोग कैसा होता है, छोटा छोटा बच्चा लोग को भी नहीं छोड़ता, एकदम घटिया, इसीलिए हम राजनीति में नहीं गए। हाँ, अरे राजनीति तो फिर भी ठीक है तिवारी जी, लेकिन ये मीडिया वाले, ये लोग ऐसी खबरों को हवा देते हैं। अरे ये टीवी पर दिखाई करेंगे भाई, इनको भी अपना दुकान चलाना है, पर मार्केट में ये हवा है कि शाह साहब के जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, उन्हीं का हाथ है इस बच्चे के किडनैपिंग में। वैसे उंगली आप पर भी उठ सकती है मैडम। अरे रुक रुक बेटा, रुक 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 रुक। मैडम, ये सब क्या है? मतलब आपने बच्चे को? अरे अरे हमको मालूम है मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, पर तिवारी जी, ये बच्चा हमारे यहाँ कैसे आया, ये आपको बताती हूँ। मही, अरे मैडम, मई यहाँ तुम बताने का जरूरत नहीं है, हम तो जानते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, और मैडम हम आपको भी पहचानते हैं, लेकिन हमारी बात और है, पर ये बात पुलिस नहीं मानेगी, और हम क्या कह रहे हैं, इस बच्चे को ना चुपचाप उसे घर छोड़ आइए। तिवारी जी, हम यही करने वाले हैं, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सागर इस बच्चे को अपने घर छोड़ देगा। और मैडम, हम क्या कह रहे हैं, कानून से अगर बचना है ना, तो आप इस बच्चे को समझा दीजिए, बिल्कुल एकदम पुचकार के, कि इसको आप लोगों ने ना किडनैपरों से बचाया है, जिससे कि कल इसका बयान लिया जाए तो ये कह सके, आपके पक्ष में बयान दे सके। समझे तुम्हें क्या बोल रहे हैं? सासू माँ, इतनी नन्ही सी जान, बेचारा इतना सब कुछ कैसे याद रखेगा? मैं स्क्रिप्ट लिख के दूं? ये लो, लिख दो। हाँ, लिख के देती हूँ। हे भगवान, भाभी ऐसे नहीं। अब देखो मही सागर जी मेहता जी से कैसे याद करवाती है। जो एक मिनट, जो मैं इसे समझा रही थी ना, सिखा रही थी ना, और छोटे बच्चे सब याद रखते हैं, बहुत होशियार होते हैं। बस यही कहकर हमने ना बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया है। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी? मैं को सिखा रही हूँ नाना सासू माँ, मैंने तो सिर्फ ऐसे बोला। अच्छा, बोला? ये बोलने में ही सब सिखाना ही होता है ना? नहीं सासू माँ, खोटी बात है, कभी बोल दे, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, आप दोनों की बातें सुन के आर्यन भी हंस रहा है। आर्यन, देखो तुम जब अपने घर जाओ ना, तो तुम्हारे दादाजी और पापा जी को साफ साफ बोल देना, हमने तुम्हें अगवा नहीं किया था, किसी और ने किया था। हाँ? ठीक है। जो मैंने जो सिखाया था उसमें तो तूने पानी फेर दिया। अच्छा, मतलब आप जो बोलो वो सही और मैं जो बोलूं वो गलत? मैंने ऐसा बोला? नहीं, मैं इसे समझा रही थी ना, मैं बहुत सरल वे में समझा रही थी, इजी वे में समझा। तुम समझ नहीं? ये लो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा। मही, ये अपने घर ही जा रहा है। हाँ सासू माँ, लेकिन अगर रास्ते में उसे भूख लगी तो काम आएगा ना? हे भगवान, अरे सागर है ना उसके साथ। लेकिन फिर भी सासू माँ, घर का खाना अच्छा है ना, वो बाहर के पिज्जा से तो। अभी 5 बजे कौन सा पिज्जा वाला खुला है? चापली वेरा खड़ी, तुमको अक्ल है कि नहीं? सागर अंकल, इनका तो फिर से शुरू। लो, आर्यन को भी पता चल गया कि आप दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। सागर, जरा संभाल के। डोंट वरी मॉम।
ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। सबको मेरी याद देना। हाँ कन्हैया काका, बोतो मेरा तोतला भी ऐसा ही है। चलो चलो निकलो अब तुम लोग। चलो आर्यन। टाटा। बाय बाय बाय। सासू माँ, सागर जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आप फोन करके देखिए ना। रिंग जा रही है। अनसुया मेहता। कौन? ब्रजेश शाह। सागर कहाँ है? टेंशन मत लीजिए अनसुया मैडम, सही सलामत है आपका बेटा। वाह वाह अनसुया मैडम वाह, आपने तो कमाल कर दिया। पहले मेरे पोते को किडनैप किया और फिर जब मीडिया का प्रेशर पड़ा तो डर के मारे मेरे पोते को घर छोड़ने अपने बेटे को भेजा। वाह। देखिए मिस्टर शाह, मैं राजनीति के दाव पेच अच्छे से जानती हूँ और कभी कभार जरूरत पड़ी तो खेल भी लेती हूँ, लेकिन एक बच्चे को किडनैप करूं इतनी घिनौनी हरकत मैं कभी नहीं करूंगी। देखिए आपके पोते को हमने किडनैप नहीं किया है। अरे मेरी बहू ने तो आपके पोते को बचाया है। प्लीज प्लीज अनसुया मैडम प्लीज, आपको जो कुछ भी कहना है ना एसपी साहब से कहिएगा। वैसे आपका बेटा सागर मेरे पास ही है, मैंने खुद उसे रंगे हाथों अपने पोते को अपनी कार से उतारते हुए देखा है, इसलिए मैं आप पर और आपके बेटे पर किडनैपिंग का केस करने वाला हूं, समझी? क्या हुआ सासू माँ? मिस्टर शाह मुझ पे और सागर पे किडनैपिंग का केस करवा रहे हैं। देखिए मिस्टर शाह, आप राजनीति का घिनौना खेल खेल रहे हैं। अरे आप अपने पोते से ही पूछ लीजिए। देखो अनसुया मैडम, अगर किसी को अपना कोई काम निकालना होता है ना तो वो रिश्वत देता है, ठीक वैसे ही अगर छोटे बच्चों को 10-10 रुपए की 2 चॉकलेट दो ना, बस पोपट की तरह वही बोलने लगते हैं जो उन्हें रटाया जाता है। अनसुया मैडम, अरे 6 साल के छोटे बच्चे की गवाही की कोई अहमियत नहीं है, समझे आप? सॉरी मैडम, शक की सुई आपकी तरफ है और इनके पास सबूत है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अरे रुकिए एसपी साहब रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मीडिया वालों को तो आने दो। लो आ गए मीडिया वाले। अंशुया जी, छोटे बच्चे को किडनैप करने के पीछे आपका क्या मकसद था? क्या हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना खराब हो चुका है? पड़ेगा मैम, बोलिए ना। बोलिए मैम, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। 1 मिनट, आप सबके सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। आप लोग हमेशा कहते रहते हो ना, गौर से देखिए। आज मैं आपसे कहती हूं, शाह काका को गौर से देखिए। वो कितने खुश है ना, लेकिन ये इतने खुश क्यों है? इनका पोता वापस आ गया इसलिए? नहीं, इन्होंने इनकी कट्टर विरोधी अनसुया मेहता को फंसाया, इसकी खुशी छलक रही है इनके चेहरे पर। बाकी आर्यन के खो जाने का दुख तो इन्हें हुआ ही नहीं होगा, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? क्या मुझे अपने पोते के खोने का दुख नहीं हुआ होगा? अच्छा, और आप क्या कह रहे थे? 10 रुपए की 2 चॉकलेट अगर बच्चे को दे दो तो वो पोपट की तरह उसे जो भी रटाया हो वो बोलना शुरू कर देता है। तो आपने भी उसे चॉकलेट दी होगी ना? आपने भी उसे कुछ सिखाया होगा? हाँ, मैंने अपना नाम रटाया है। बेटा मेरा नाम क्या है? दादू। नहीं, नाम जैसे तुम्हारा नाम अरीन है, मेरा नाम क्या है? दादू। अच्छा, मेरा नाम क्या है? मही सागर जी मेहता।
इनका नाम क्या है? कन्हैया काका, ये तो मुझे घोड़ा घोड़ा खिलाते हैं। अच्छा, इनका क्या नाम है? सागर अंकल। देखा शाह काका, आर्यन आपके साथ 6 साल रहा है, फिर भी उसे आपका नाम नहीं पता। लेकिन ये बच्चा सिर्फ एक दिन हमारे साथ रहा है, फिर भी उसे सबका नाम पता है। ये सब सिखाने के लिए सासू माँ ने इसे अगवा नहीं करवाया था। शाह काका, ये तो अच्छा है कि मेरी नजर आर्यन पर पड़ गई, वरना पता नहीं आज ये बच्चा कहाँ होता। मही आंटी बहुत अच्छी है। जब मुझे भूख लगी थी तभी ने मुझे चॉकलेट वाला दूध दिया था। इनने मुझे किडनैप नहीं किया है। अनसुया मैडम, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। राजनीति का गंदा खेल आपने नहीं, मैंने खेला था। आई एम सॉरी मैडम। बाय। अंशुया मैडम, आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। चलो। मही, तुम्हारी यही थोड़ी बहुत अच्छाई की वजह से आपने मुझे मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया, है ना?